हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी जीडी की जो 2023 में वैकेंसी आई हुई थी, उसका भी रिजल्ट निकलना बाकी है। मतलब और एक और एसएससी के कैलेंडर में एक और नई वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि 27 अगस्त को आपके फॉर्म निकलेंगे और 25 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं इसकी टोटल पोस्ट और फीस और एज क्राइटेरिया बाकी सब डाउट क्लियर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपकी एसएससी जीडी में इस बार वैकेंसी में 26,000 से लेकर 46,000 वैकेंसी हो गई है। और अगली वैकेंसी में भी लगभग आपके 50,000 पद आने की उम्मीद है। और मैं इसकी एज क्राइटेरिया की बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 18 से 23 साल और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ओबीसी वालों को 18 से 26 साल और एससी एसटी वालों को 18 से 28 साल एज लगेगी। तो मैं अब इसकी फीस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसमें लिखा ही है कि इसकी फीस मात्र जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को मात्र 100 रुपए लगेंगे। और एससी एसटी और मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। और मैं अब इसकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता में सिंपल 10th पास इसकी योग्यता मांगी गई है। सिंपल 10th पास मतलब जो भी बच्चों ने इस साल 10th पास किया है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई करने में समर्थ रहेंगे। ये मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है 10th बेसिस में। तो अब मैं इसकी अप्लाई डेट की बात करूं तो मतलब फॉर्म कब से अप्लाई किए जाएंगे, तो आपके फॉर्म 27 अगस्त से 25 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अब मैं इसकी एग्जाम की बात करूं तो एसएससी के कैलेंडर में दिया ही गया है कि एग्जाम इसका जनवरी से फरवरी के बीच में करा लिया जाएगा। अब मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो पहले सीबीटी देना होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें केवल एक ही सीबीटी देना होता है और इसके बाद फिजिकल मतलब भाग यहाँ पे फिजिकल में रनिंग होती है। और इसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अब मैं इसकी सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होता है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड, जैसा कि आपको शो कर ही रहा होगा। इसकी हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट अपने अनुसार चूज कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस के भी आपको 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और आपको टाइम की बात करूं तो यहाँ पे आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। 60 मिनट टाइम, 80 क्वेश्चन, 60 मिनट टाइम। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग मात्र 1/8 की रहेगी। मतलब 8 क्वेश्चन गलत करने पर आपका मात्र 1 नंबर ही काटा जाएगा। मात्र आपका 1 ही नंबर काटा जाएगा। अब मैं इसकी हाइट और चेस्ट और रनिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की हाइट
170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो मात्र जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट को मेल फीमेल में 157 सेंटीमीटर फीमेल और 170 सेंटीमीटर मेल को चाहिए। और एसटी कैंडिडेट को बात करूं तो एसटी में मेल कैंडिडेट को मात्र 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। और एसटी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो मात्र 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। अब मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट मात्र आपको 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब 80 सेंटीमीटर आपकी होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब मैं फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चेस्ट या फिर वेट नहीं नापा जाता है। अब मैं इसकी रनिंग की बात करूं तो रनिंग में मेल कैंडिडेट को 5 मिनट में 5 किलोमीटर 24 मिनट में, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी होती है। और अब मैं लद्दाख एरिया वालों की बात करूं तो जैसे कि लद्दाख एरिया में जम्मू कश्मीर वहां साइड की बात करूं तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को और 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को रनिंग करनी होती है, जैसा कि आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो सैलरी जैसे कि आपको पता है ये वैकेंसी सीएपीएफ की तरफ से निकाली जाती है और सीएपीएफ में आपकी काफी फोर्सेस आती हैं जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स आदि, ये सब पोस्टें आती हैं। तो आपकी हर एक फोर्स में अलग अलग सैलरी दी जाती है और इसकी लगभग सभी में मतलब ना तौल की बात करूं तो आपको यहाँ पे 40,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर ही रहा होगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।